क्लास 8 साइंस चैप्टर 4। नेक्स्ट पैराग्राफ है रिएक्शन विद वाट बेस, क्षारों से अभिक्रिया। कि अब जैसे एक्टिविटी 4.7 टू बी demonstrate by the teacher during the preparation of the sulfuric sodium hydroxide solution, care should be taken the pellets of sodium hydroxide are handled with a plastic spatula। कि जो स्पैचुला, अब जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनाते समय सावधानी रखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की टिकियों को प्लास्टिक स्पैचुला से पकड़ें। Prepare a phase solution is sodium hydroxide in a test tube by dissolving 3-4 plates of it in 5 ml of water. Drop a piece of aluminum foil into it. Bring in burning matchstick near the mouth of test tube. Observe carefully। कि परखनली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन लेंगे टेस्ट ट्यूब में, उसमें 3-4 टिकिया और 5 ml जल घोलकर डालेंगे। तो एल्यूमिनियम की पन्नी का टुकड़ा डालेंगे और एक जलती हुई माचिस की तीली उसके मुंह पर लेके आएंगे। तो हमको व्हाट डज ए पॉप साउंड इंडिकेट एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेस आर कॉम्प्लेक्स। कि हमको पॉम की ध्वनि सुनाई देती है, तो पॉप की जो ध्वनि सुनाई दर्शाती है कि पहले की तरह पॉप की ध्वनि हाइड्रोजन गैस की क्या है उपस्थिति को दर्शाती है। धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है और अधातुओं की क्षारों से अभिक्रियाएं जटिल होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रियाएं। डिसेल रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन दैट यू परफॉर्म to class 7. Let's observe some more reaction with of that kind। कि जो कॉपर सल्फेट और आयरन के जो मध्य की जो क्रिया है, इनके जैसे ये जो उदाहरण है, अब जैसे ये एक्टिविटी 4.8 टेक ए 100 ml beaker and let's label them ABCD and E। About 50 ml water in each beaker. Dissolve to beaker in teaspoonful of each substance by indicate। Keep the beaker undisturbed from sometime। Record your observation in your notebook। कि अब 100 मिली के 5 बीकर लेते हैं, इस तरीके से उनमें ABCD मार्क कर देंगे और प्रत्येक बीकर में 50 ml जल डालेंगे और प्रत्येक में 1-1 चम्मच डालकर ये घोल डालेंगे। जैसे बीकर ए में हम क्या डाल रहे हैं, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक का टुकड़ा, और बी में डालेंगे कॉपर सल्फेट प्लस आयरन नेल यानी कि लोहे की कील। फिर सी वाले में जिंक सल्फेट प्लस कॉपर की जो छीलन होती है, कॉपर टमिंग यानी कि कॉपर की छीलन डालेंगे और उसके बाद आयरन सल्फेट और कॉपर टमिंग यानी कि तांबे की छीलन डालेंगे और जिंक सल्फेट और आयरन नेल्स यानी कि लोहे की छीलन इसमें डालेंगे। फिर बीकरों को बिना किसी छेड़े कुछ समय के लिए रख देंगे और इनके प्रेक्षणों को नोट करेंगे। तो हम उनमें क्या है चेंज देखते हैं कि जो अब उनमें क्या क्या परिवर्तन होता है। व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर यू हैव रीड देन वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम कंपाउंड इन अकेन्स सॉल्यूशन इन बीकर ए जिंक रिप्लेस copper
the copper sulfate, that why is blue color. Copper sulfate disappear and powdery red mass of copper displaced in bottom of beaker. The reaction with can represented of follows. कि जो अब विभिन्न प्रकार की बीकर में कई परिवर्तन होता है कि जैसे एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन में क्या कर देता है, विस्थापित करता है। बीकर ए में जिंक और कॉपर सल्फेट का विलयन से कॉपर विस्थापित हो जाता है और कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है। बीकर के पैंदे पर कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है जो कि इस प्रकार है। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ब्लू कलर, और उसके बाद फिर जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये जिंक सल्फेट वो कलरलेस हो जाता है और बाद में फिर कॉपर का कलर जो पैंदे में लाल कलर का आ जाता है। यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेक प्लेस ऑफ बीकर बी एंड स्मॉलर मैनर, और बी में होने वाली अभिक्रियाओं को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आई हैव अंडरस्टैंड द रिएक्शन टेकिंग प्लेस टू बीकर ए बी बट आई एम स्टिल कन्फ्यूज्ड वाई देयर आर नो चेंज इन बीकर सी डी एंड ई। की और बी में होने वाली अभिक्रियाओं को तो समझ लिया, लेकिन डी और सी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेड जिंक बाय कॉपर इन बीकर सी एंड बाय आयरन ऑफ बीकर ई। सिमिलरली आयरन कुड बी डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर इन बीकर डी। कि बीकर सी में जिंक का कॉपर द्वारा और बीकर ई में आयरन द्वारा विस्थापन हो सकता था। इस प्रकार डी में आयरन का विस्थापन कॉपर द्वारा हो सकता है। लेकिन सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंज इन बीकर सी, कि बीकर सी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ सी में, वी कैन इन्फर that copper is not able to replace zinc from zinc sulfate, कि कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं है। इसी तरह से बीकर ए में जिंक कॉपर को प्रतिस्थापित कर सकता था, बीकर सी में कॉपर जिंक को प्रतिस्थापित क्यों नहीं कर सकता था। तो इसके लिए ये है कि जिंक कॉपर और आयरन में अधिक अभिक्रियाशील है। जिंक है वो कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है, और एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, परंतु कम अभिक्रियाशील जो धातु होती है वो अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। इसलिए बीकर डी और ई में विस्थापन प्रक्रिया संपन्न नहीं हुई हैं, क्योंकि वहाँ जिंक और आयरन और कॉपर के मध्य अधिक अभिक्रियाशील से कम अभिक्रियाशील धातु के क्रम का अनुमान लगा सकते हैं। तो इस कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु हैं जिंक कॉपर और आयरन से अधिक है। तो इस तरीके से सी में जिंक कॉपर द्वारा और बीकर ई में आयरन द्वारा स्थापन हो सकता था, और डी में आयरन का विस्थापन कॉपर द्वारा हो सकता था, लेकिन बीकर सी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब आएगा आपका यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। धातु, मेटल यानी धातु और नॉन मेटल यानी अधातु, इनके यूजेस यानी उपयोग। यू शुड बी एबल टू गेसेस वाई मेटल आर यूज टू मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, सैटेलाइट, इंडस्ट्रीज, गजेट्स, cooking utensils, water bodies, etc. You are also familiar with the uses of some non-metal. Here are some increasing ones. We are sure that you will guess them right. कि आप अब अनुमान लगाने में ये सक्षम होना चाहिए कि जो धातु होती हैं, धातुओं का उपयोग मशीनें,
मोटर गाड़ियों, वायुयान, रेलगाड़ियों, उपग्रह यानी सैटेलाइट और औद्योगिक साजो सामान, खाना बनाने के जो बर्तन हैं, पात्र, जल बॉयलर आदि में के निर्माण में किया जाता है। अब कुछ अधातुओं के उपयोग से भी जैसे कि अधातुओं का भी उपयोग किया जाता है। ये तो धातुओं के उपयोग है। अब नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। अब अधातु जो हमारे जीवन के लिए बहुत अधिक आवश्यक हैं, जिसे सभी सजीव श्वसन के समय उसको अंदर लेते हैं। नॉन मेटल यूज टू फर्टिलाइजर्स फॉर इन्हें द ग्रोथ ऑफ प्लांट। की जो अधातु होती हैं उनका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। नॉन मेटल यूज टू वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। अधातुओं का उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है। नॉन मेटल यूज टू पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विद द अप्लाइड ऑफ वाउंड्स इन एंटीसेप्टिक। अधातु का उपयोग जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों में किया जाता है। नॉन मेटल यूज टू क्रैकर्स। पटाखों में प्रयुक्त होने वाले अधातु। यू मे एड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। अब अपने अनुभव के आधार पर जैसे धातु और अधातुओं के कुछ उपयोग इसमें भी और लिख सकते हो। तो कहने का मतलब है कि ये जो धातुएं और अधातुएं होती हैं, मेटल और नॉन मेटल जो होते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। हाई हियर द मैग्नीशियम इज फाउंड इन प्लांट्स इन व्हाट फॉर्म टू फाउंड इन देम। कि जो पौधों में मैग्नीशियम पाया जाता है वो किस रूप में पाया जाता है। अब शरीर में जैसे आयरन की कमी बताई जाती है अपने को डॉक्टर, तो शरीर में आयरन कहाँ है, तो जैसे कि तो इस तरीके से हमारी बॉडी में भी कुछ तत्व हैं, वो भी हम मेटल और नॉन मेटल दोनों ही हो सकते हैं, जो कि हमारे लिए उपयोगी होते हैं। मेटल और नॉन मेटल से कई प्रकार के पदार्थ बनाए जा सकते हैं। और इस तरीके से इस चैप्टर के अंदर व्हाट वी हैव लर्न, इस चैप्टर के अंदर हमने सीखा मेटल आर लस्टर वेयर नॉन मेटल हैव नॉन लस्ट। कि जो धातुओं में चमक होती है और अधातुओं में क्या होती है, चमक नहीं होती। जनरली मेटल आर मेटेबल एंड डक्टाइल, नॉन मेटल नॉट हैव दीज प्रॉपर्टीज़। कि जो मेटल होती हैं वो आघात बंधनीय और तन्य होती हैं, डक्टाइल यानी तन्य, और अधातु नहीं होती हैं। जनरली मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर्स। कि जो धातुएं होती हैं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, किंतु अधातु नहीं होती है। ऑन बर्निंग मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड विच आर बेसिक इन नेचर। Non-metal react with oxygen to produce non-metallic oxide with a acidic in nature। कि जब दहन के समय ऑक्सीजन धातुएं जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाती है, जो कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं, बेसिक उनकी नेचर होता है। और जो अधातु होती हैं, नॉन मेटल होती हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाती हैं और उनकी प्रकृति एसिड होती है, एसिडिक होती है, अम्लीय होती है। सम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। कि कुछ धातु जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते। मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस मेटल साल्ट हाइड्रोजन गैस। जनरली नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद द एसिड। कि जो धातु है वो अम्लों से क्रिया करती है तो धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। सामान्यतः जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिड
यानी कि अम्लों से क्रिया नहीं करते। सम मेटल रिएक्ट विद बेसिस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, और कुछ धातु जो होती है वो क्षारों से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस देती है। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस्ड लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन एक्वस सॉल्यूशन, कि जो अधिक अभिक्रियाशील जो धातु होती है वो कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके धातु यौगिकों में जलीय विलयन में विस्थापित कर देते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर यूज्ड वाइडली इन एवरी डे लाइफ, कि धातुओं और अधातुओं का दैनिक जीवन में व्यापक उपयोग होता है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने धातुओं के जो क्या गुण होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कि क्या क्या यूजेस हैं उनके मेटल और नॉन मेटल के, इसके बारे में पढ़ा। इस चैप्टर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम तो मुझसे हो सकते हैं। ओके।